हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RLV IAS एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा सा मौसम आ गया है ठंड का भी, तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत आलस आ जाती है। तो लेकिन हमें अपने पढ़ाई के प्रति जो हमारा समर्पित है वो डेडिकेशन हमारा लगातार बना होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे गोल्स होते हैं, अक्सर होता है कि लंबी हमारी जो जर्नी है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब तो सारे एग्जाम की जो प्रवृत्ति है आप देखिए दिन प्रतिदिन के स्तर पे वो बढ़ती जा रही है। तो हमें उसको ट्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर, साथ ही जो एग्जाम एनालिसिस है पूरा हमें करना पड़ेगा। किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो उस स्तर पे जाके तब हम देख पाएंगे कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं और एग्जाम में पूछ क्या रहे हैं। वो सभी चीजों के लिए हमें पर्याप्त समय की आवश्यकता है, और समय हमें हमारे पास पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। बिल्कुल, आज के बाद आज सही बात है, जो लोगों की स्थिति है कि फोन के प्रति इतना डेडिकेशन हो चुका है कि दिन में कभी कभी उनका स्क्रीन टाइम 6-6, 7-7 घंटा स्क्रीन टाइम जो हो रहा है, तो ये भी एक अपने आप में चिंता का विषय है। हमें मोबाइल तो दिया गया लेकिन मोबाइल का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। तो हालत ये हो चुकी कि फोन हमें चलाने लगा है, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में भी इस चीज पे चर्चा की थी। तो और हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो फिर नहीं पूरे हो पाते। अब हम क्लास कर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन आ गया तो वो ओपन हो जाता है। तो ये सारी चीजों से बचना है, तो हमें अपने समय का मूल्यांकन करने की बहुत आवश्यकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो हमारा लक्ष्य है वो एक बड़ा है और उसको अचीव करना है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर उसको तोड़ के चलेंगे तो हम बहुत बड़ी चीज भी हासिल कर पाएंगे। यदि आप मान लीजिए कहीं पे घूमने गए और एक साथ सारी चीज, मान लो किसी बाग में, और आप कोई फल लेना चाहें और एक साथ सारे उठाना चाहें तो कोई भी नहीं उठा पाएंगे। तो टुकड़े में, लक्ष्य अपने टुकड़े में लेके चलेंगे तो सारी चीजें हो सकेंगी, हासिल हो जाएंगी। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक दिन का लक्ष्य बनाइए, जरूरी नहीं कि हम एक साल का बना के चलें। एक दिन का बनाइए और उसको कितना अचीव किया। नहीं हो पा रहा तो 1 घंटे का बना के चलिए कि 1 घंटे हमें ये पढ़ना है, तो हम उसको 1 घंटे फिर पढ़ें, फिर उसमें दिक्कत ना हो कि पता चले उसमें भी आपके फोन कॉल आने लगे, दिक्कत होने लगे। अगर इस तरीके से चीजें चल रही हैं तो सिविल सर्विसेज निकलना या एग्जाम क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है। और अगर डेडिकेट होके चलेंगे तो निश्चित तौर पे एग्जाम की प्रवृत्ति जो है वो आप उसको ट्रैक कर पाएंगे और एग्जाम निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। तो चलिए, बहरहाल बताना हमारा उद्देश्य है। आप इसको अगर फॉलो कर लेंगे तो निश्चित तौर पे जिंदगी में कुछ बड़ा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो है महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स 2025। इसके पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने रैंक पे चर्चा की थी, जिसमें महत्वपूर्ण रैंक थी। मैंने कहा था यदि कुछ छूट जाएगा तो उसको अगले पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। तो उसी के तहत आज हमारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसके बाद आपका सारा रैंक इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम अपने विषय को शुरू करें। और आप यदि वीडियो देख रहे हैं, पढ़ने के उद्देश्य से बैठे हैं, तो अपने पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठे। ठीक है, आप लिखते रहेंगे तो आपका याद होता रहेगा आपको। ठीक है, यदि आपका एग्जाम आसपास में कोई है तो यदि 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाया करेंगी। ठीक है, तो आइए हम अपने विषय को शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स 2025। ठीक, तो सबसे पहली यदि हम रिपोर्ट की बात करें तो हमारी सबसे पहली रिपोर्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। सन को ध्यान रखिएगा, 2024 की रिपोर्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कहां पे कानून व्यवस्था कैसी है, ठीक है, किस तरीके से लोग को कानून के प्रति अपनी आस्था है, उनका लोगों को विश्वास कैसा है, वहां पे कैसे कानून व्यवस्था चल रही है, तो ये सारे को देखते हुए उसके दृष्टिगत ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, जारी करता कौन है, तो इसको जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा आती है। नंबर 1 पे यदि बात करें तो नंबर 1 पे आता है डेनमार्क, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पर फिनलैंड, और यदि हम भारत की, इंडिया की रैंक की बात करें तो 42वां स्थान भारत का आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगली रिपोर्ट
यदि चले, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, होता है कि याद नहीं होता तो एक बार और सुनिएगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कब आया? 2024 में। जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है रूल ऑफ वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे डेनमार्क, नंबर 2 पर आपका नॉर्वे, नंबर 3 पर फिनलैंड, और भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 42। और यदि पाकिस्तान की आप जानने के उत्सुक होते हैं उनकी रैंक, तो उनकी 140वीं रैंक है। कितनी है? 140वीं रैंक है पाकिस्तान की, भारत की 42वीं। नंबर 1 पे डेनमार्क, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पर फिनलैंड। ठीक है, अगली रिपोर्ट चले तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। इसको जारी कौन करता है? स्विस कंपनी के द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। इसमें क्या होता है? PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के आधार पे जारी की जाती है। जो दिक्कत हो रही है, मतलब जो वायु में हमारे दिक्कतें हैं, वायु में क्या प्रॉब्लम्स आती है, जो पर्टिकुलेट मैटर 2.0 है हमारे फेफड़े में जाते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, जो प्रदूषण हो रहा उसको आकलन के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है, कहां पे क्या स्थिति है। ठीक है, तो 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं। अपने आप में सोचने का विषय है, 20 शहरों में वर्ल्ड के लेवल पे अगर आकलन किया गया जिसमें से 13 शहर भारत के हैं। ठीक है, और यदि देशों की बात करें तो नंबर 1 पे आता है चाड। कौन है? चाड अफ्रीकन कंट्री है। नंबर 2 पे यदि बात करें तो बांग्लादेश, नंबर 3 पे बात करें तो पाकिस्तान, नंबर 4 पे यदि बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यदि भारत की बात करें तो 5वां स्थान भारत का आता है। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो याद रखिएगा सबसे प्रदूषित है बर्निहाट। ये पड़ता कहां पे है? तो ये पड़ता है मेघालय में। सबसे प्रदूषित है, याद रखिएगा, शहर में पूछ ले भारत के कौन है तो बर्निहाट। कहां पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो स्विस कंपनी के द्वारा जारी की जाती है। किस आकलन में क्या कौन सा पैमाना है? PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के आधार पे जारी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगली यदि हम रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, इसको जारी कौन करता है? यूनिकॉर्न जो है वो क्या होती है, जब 8000 वैल्यूएशन, कोई कंपनी 8000 वैल्यूएशन करोड़ के वैल्यूएशन को पार करती है तो वो अपने आप में एक यूनिकॉर्न हो जाती है। ठीक है, तो यदि बात करें तो इसको जारी कौन करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जारी में नंबर 1 पे कौन सी संस्था है, कौन सा देश है? तो नंबर 1 पे आपका अमेरिका है, नंबर 2 पर आपका चाइना है, और यदि भारत की बात करें तो नंबर 3 पर भारत आता है। जो अमेरिका में कितने यूनिकॉर्न है? तो लगभग 758 यूनिकॉर्न है। चाइना में बात करें तो 343 के आसपास यूनिकॉर्न है, और वहीं भारत में बात करें यदि लगभग तो 64 यूनिकॉर्न भारत में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब वो कंपनी इस वैल्यूएशन को पार करती है तो यूनिकॉर्न हो जाती है। यदि उसकी वैल्यूएशन घट गई तो यूनिकॉर्न से बाहर हो जाती है। ऐसा मत सोचिएगा इसके पहले भारत में इतने ज्यादा यूनिकॉर्न थे तो कम कैसे हो गए, ये हो जाता है। जब आप उस मानक को पार कर जाते हैं तो यूनिकॉर्न में आ जाते हैं, उससे कम होता है तो यूनिकॉर्न का दर्जा आपका कम खत्म हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यदि हम अगले रिपोर्ट पे अब चले तो हमारी अगली रिपोर्ट आती है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। एक बार फिर से नाम सुनिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इसको जारी कौन करता है? तो ये जो रिपोर्ट है इसको जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे बात करें तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी, ये है चाइना की। नंबर 1 पे कौन है? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। नंबर 2 पर कौन है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये भी चाइना की है। नंबर 2 पे कौन है? पेकिंग यूनिवर्सिटी, वो भी चाइना की है। यदि बात करें भारत का कोई है भारत की कि नहीं है, तो भारत की जो है वो IISc बेंगलुरु, इसको 30वां स्थान मिला है। किसमें मिला है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। याद रखिएगा किसमें?
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में। ठीक है, यदि इसी तरह और अगर कुछ विश्वविद्यालयों की हम चर्चा कर लें तो लगभग 111वें स्थान पे आपका अन्ना विश्वविद्यालय पड़ता है। उसी तरह से अगली बात करें तो 131वें पे आईआईटी इंदौर है। इसी तरह तमाम है, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानने की कि नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे आपकी सिद्धू यूनिवर्सिटी चीन की है, दूसरे पे पेकिंग विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि हम अगली रैंकिंग की बात, अगली रिपोर्ट्स की बात करें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, अभी हमने कौन सी चर्चा की, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे बात की। नेक्स्ट है हमारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ये 22वां संस्करण है, 2004 से ये शुरू हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, ये 2026 की रैंकिंग है, 2025 की नहीं है, याद रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, इसको जारी कौन करता है, क्वाक वेरली साइमंड्स के द्वारा जारी की जाती है। क्या नाम है, फिर से सुनिएगा, क्वाक वेरली साइमंड्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो नंबर 1 पे कौन है, तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है। ये कहां पे है, तो अमेरिका में। लगातार ये 14 बार से ज्यादा सेलेक्ट हो चुकी है, लगभग 14वीं बार है, शायद 14वीं बार ये सेलेक्ट हो चुकी है। याद रखिएगा, नंबर 1 पे अपना स्थान बनाई है, तो याद रखिएगा। नंबर 2 पे कौन सी है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, याद, नंबर 2 पे आपका इंपीरियल कॉलेज है, यूके वाला, याद रखिएगा, इंपीरियल कॉलेज है। नंबर 1 पे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है, नंबर 2 पे आपका इंपीरियल कॉलेज है, नंबर 3 पे आपका स्टैनफोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी है, और नंबर 4 पे यदि बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो याद रखिएगा, 5वें नंबर पे हार्वर्ड आती है, तो याद रखिएगा टॉप 5 में नंबर 1 पे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पे आपका इंपीरियल कॉलेज, नंबर 3 पे कौन है आपका, तो नंबर 3 पे स्टैनफोर्ड है, नंबर 4 पे आपका ऑक्सफोर्ड है, नंबर 5 पे आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। और यदि भारत की रैंक की बात करें तो भारत में 123वें नंबर पे आईआईटी दिल्ली आता है, फिर 129वें पे आईआईटी बॉम्बे आता है। साथ ही साथ यदि अगली बात करें तो 129वें पे आपका कौन सा आता है, आईआईटी बॉम्बे, फिर 180वें पे आईआईटी मद्रास। इसी तरह चलते चलते 219 पे आईआईएससी बेंगलुरु है। तो ये याद रखिएगा, टॉप याद रखिएगा भारत की में कौन से जो टॉप पे है, याद रखिएगा भारत में कौन सी थी, 123 पे आईआईटी दिल्ली है, 129वें पे आईआईटी बॉम्बे है, 180वें पे आईआईटी मद्रास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगली यदि हम सूचकांक की बात करें तो हमारा आता है ग्लास सीडिंग इंडेक्स 2025। क्या नाम है, ग्लास सीडिंग इंडेक्स 2025। पहले ही हम बता दें कि इसमें भारत ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसमें न भारत इसमें शामिल है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये पहली बार आई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महिलाओं की कार्यस्थल पर क्या स्थिति है, उनको कितनी सुरक्षा दी जा रही, उनमें असमानता महिला पुरुष के बीच में, उसका आकलन करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत से इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आई पहली बार है, इसलिए इसका हमने जिक्र किया है और एग्जाम में पूछ सकता है। रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लास सीडिंग इंडेक्स 2025। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, संस्था सॉरी, तो इसको जारी करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिस्ट कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। कौन जारी करता है इसको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिस्ट कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ज्यादा जारी की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, कौन जारी करता है, एक बार फिर से सुनिएगा, लिखते चलिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट, ओईसीडी के द्वारा जारी की जाती है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ओईसीडी लिख दीजिए ब्रैकेट में। ठीक, जारी। ठीक, और साथ ही साथ इसमें नंबर 1 पे कौन सा देश है, तो नंबर 1 पे वही है स्वीडन, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 2 पे आइसलैंड, नंबर 3 पर फिनलैंड। नंबर 1 पे स्वीडन, नंबर 2 पर कौन है, आइसलैंड, नंबर 3 पर कौन है, फिनलैंड। भारत इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगली यदि हम रिपोर्ट्स की बात करें तो 18वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इनोवेशन यानी नवाचार, कैसे नवाचार हो रहा, हम
आईटी के क्षेत्र में नवाचार कैसे कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में कैसे कर रहे हैं, और जो जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो सारे नवाचार इनोवेशन में की क्षेत्र में हमारा क्या योगदान है और किसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसको जारी करता है कौन? वीपो, यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वीपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो नंबर 1 पे यदि बात करें तो स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। ठीक है, किसमें है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। नंबर 2 पे बात करें तो स्वीडन आता है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन, नंबर 3 पे अमेरिका, यदि बात करें हम चाइना की तो 10वें नंबर पे चाइना आता है। कितने नंबर पे? 10वें। और वही भारत की बात करें तो 38वां नंबर भारत का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि यही बात करें 2024 में भारत की क्या रैंक थी, तो भारत की उस बार रैंक थी 48, यानी हमने 10 अंक जो है का सुधार किया है। अगली रिपोर्ट है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025। इसमें क्या होता है? अपने देश के युवाओं के प्रति जो प्रतिभा है, उनका साइंस टेक में कैसी उनकी प्रतिभाएं हैं, एआई के क्षेत्र में कैसी है, और वो अपने पढ़ाई के प्रति उनका कैसा है, खेल क्षेत्र में उनकी प्रतिभाएं कैसी हैं, उसको वैश्विक पटल पे लाने का प्रयास करना, साथ ही साथ भारत के स्तर पे भी उनको बेहतर करना, और वैश्विक पटल पर भी भारत की जो स्थिति है, चाहे वो खेल के प्रति हो, टेक्नोलॉजी के प्रति हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, या साइंस टेक के क्षेत्र में हो, उसको उभार के जो उनकी प्रतिभाएं उसको निखारने का प्रयास करने के उद्देश्य से ही आया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें तो इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है इंटरनेशनल, कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी की जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 1 पे यदि हम बात करें तो स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे यदि बात करें तो लग्जमबर्ग आता है, और भारत की यदि बात करें तो 53वीं रैंक जो है वो भारत को मिली है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे लग्जमबर्ग, 53वें स्थान पे भारत है। किसमें है? आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंक। अगला टॉपिक रैंक हमारी ये सूचकांक है, तो हम उसकी चर्चा करें। अगली है भारत रैंकिंग 2025। कौन सी? भारत रैंकिंग 2025। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 तो इसको जारी करती है संस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक, 2015 में इसको बनाया गया, 2016 में इसका पहला संस्करण आया था। ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 9 कैटेगरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे बात करें तो आईआईटी मद्रास है ओवरऑल कैटेगरी में, नंबर 2 पे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईएससी बेंगलुरु है, और नंबर 3 पर आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, नंबर 1 पे आईआईटी मद्रास, नंबर 2 पे आईआईएससी बेंगलुरु, और नंबर 3 पे आईआईटी बॉम्बे। यदि यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु है। ठीक है, दूसरे नंबर बात करें तो जेएनयू दिल्ली है की है। ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। कॉलेज में यदि हम बात करें कि कॉलेज रैंकिंग में कौन सी है, तो आपका हिंदू कॉलेज दिल्ली वाला का है, मिरांडा हाउस जो दिल्ली का है, और नेक्स्ट आखिरी वाला जो है आपका हंसराज कॉलेज। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पे हिंदू कॉलेज, नंबर 2 पे मिरांडा हाउस, नंबर 3 पर हंसराज कॉलेज। ठीक है, याद रखिएगा। अनुसंधान में यदि बात करें तो कौन सा है आपका? आईआईएससी बेंगलुरु है। ठीक, अगर मुक्त विश्वविद्यालय के रैंकिंग में बात करें तो नंबर 1 पे आपका आता है इग्नू दिल्ली का, नंबर 2 पे है कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, नंबर 3 पर यदि बात करें तो नंबर 3 पर आता है आपका उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फार्मेसी के अगर कैटेगरी में बात करें तो जामिया हमदर्द है, उसी तरह अगर चिकित्सा में बात करें तो एम्स दिल्ली है। यदि लॉ के बारे में बात करें तो एनएलएसआईयू जो यूनिवर्सिटी है बेंगलोर की वो है। अगर वास्तुकला में बात करें तो आईआईटी रुड़की है, और कृषि में यदि बात करें तो आईसीएआर है। ठीक है, टोटल 9 कैटेगरी है।
तो अब हमने इसमें टोटल 9 कैटेगरियों के बारे में बताया। देखिए वो होता क्या है कि हमें जरूरी नहीं कि सारी रैंकिंग्स हमें याद हो, मेन हमें टॉप 3, जैसे ओवरऑल 9 कैटेगरी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर 1 पे कौन सा आया। तो आपको याद रखना है IIT मद्रास है, दूसरे पे IISc बेंगलुरु है, तीसरे पे IIT बॉम्बे ओवरऑल कैटेगरी में। तो ये सारी चीजें जानना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कितनी कैटेगरियों में इसको जारी की जाती है, तो इस दृष्टि से हमें पता होना चाहिए। हमें जानकारी सब होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि हर चीज याद हो, लेकिन हमें जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। यदि कभी विकल्प आए तो हम उसको एलिमिनेट कर पाए, इसलिए जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगली रैंकिंग की बात करें यदि हम चले तो अगली रैंकिंग है आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, इसको टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इसके मानक क्या क्या है? 4 मानक पे है। सबसे पहला है नंबर 1 पुलिस, यानी पुलिस की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ न्यायपालिका की क्या हाल है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, वो मानक किस आधार पे, जेल में हमारे यहाँ कैसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं, कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा, वो आधार है। और अगला है कानूनी सहायता जो लोगों को मुहैया कराई जाती है, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, कानूनी सहायता। नंबर 1 पुलिस, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है आपका जेल और आखिरी नंबर पे है कानूनी सहायता। ये 4 मानक के आधार पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है, कहाँ पे क्या स्थिति है, कैसे बेहतर है, उसके आधार पे। यदि नंबर 1 पे बात करें तो कर्नाटक आता है, नंबर 2 पे यदि बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश आता है, नंबर 3 पे बात करें तो तेलंगाना आता है, और यदि नंबर 4 पे बात करें तो केरल आता है। तो याद रखिएगा। यदि सबसे अंतिम पायदान की बात करें, जो अंतिम पे आता है वो हमारा बिहार राज्य आता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगली रिपोर्ट्स पे यदि हम चले तो हमारी अगली है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स 2025, श्रेष्ठ के नाम से इसको जाना जाता है। ये पहली बार आया है। किसके द्वारा आया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आया है। तो इसका उद्देश्य क्या है ये भी जानना जरूरी है ना। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो आपका क्या जो शिक्षा की गुणवत्ता है, ठीक है, पारदर्शिता है, ये सारी चीजें जो दवाओं के क्षेत्र में, दवा प्रणाली में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ये सारी चीज जाना है कि जो दवा इसमें लाभ क्या हो सकते हैं। जो दवा हमारी है उसको क्या करना है, जो दवा नियामक प्रणाली है उसको मजबूत करना है, पारदर्शिता लाना है दवा में, साथ साथ नकली दवाओं जो आ रही है बहुत ज्यादा मात्रा में उस पर रोक लगाने का प्रयास करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है। ये सारी चीजें आप अपने से भी जोड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार को कम करना है। ठीक है, उचित मूल्य पे जो दवाई है वो सब तक मिल सके, हर इंसान को आसानी से अवेलेबल हो सके, दवा में जो करप्शन भ्रष्टाचार हो जाता है वो चीजें ना होने पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो है पूरे भारत के स्तर पे, और हमारी अगर दवाएं जो हम बाहर भेजते हैं वो सारे स्तर पे मतलब ट्रांसपेरेंसी रह सके, तो इस उद्देश्य से ये आती है। तो याद रखिएगा, पहली बार आई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स 2025, याद रखिएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट आई, जारी कौन करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक, तो चलिए अब अगली रिपोर्ट की हम चर्चा करें तो हमारी है नीति आयोग की रिपोर्ट आती है स्टेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ये आई क्यों है? पहली चीज इसमें आई है जो हमारी शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति। आपको पता होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी इंप्लीमेंट शुरू हुआ है, उसका आई थी 2020 में। तो ये इसका कैसे क्रियान्वयन किया जा रहा है, कहाँ पे कौन सा राज्य पहले अब मतलब जो है वो उसको लागू कर रहा है, कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो ये सारी चीजें शिक्षा में कैसे शिक्षा को हम और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, शिक्षा को हम टेक्निकल तकनीकी से कैसे जोड़ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में AI का कैसा यूज किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साथ ही साथ कौशल स्किल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीजों को साथ साथ लेके चलने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यदि बात करें तो हमारा ये उद्देश्य क्यों आई कि हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है, आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई बार कहा गया इस चीज को, हमारा जो विजन है 2047 तक एक विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसको साकार करना, जो हमारा सपना है उसको साकार करना। और सपने तभी साकार होते हैं जब हमारे लक्ष्य में हो, लक्ष्य हमारा क्लियर हो, कि विजन हमारा क्लियर हो, हमें इस समय तक यहाँ पहुंचना है, तभी चीजें हो सकती है। तो इसलिए इसको लाया गया। ठीक है, यदि बात करें नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, तो नंबर 1 पे है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे बात करें तो पश्चिम बंगाल है, और वही यदि हम बात करें तीसरे नंबर पे तो हमारा उत्तर प्रदेश है। किसमें है? तो ये आपका नीति आयोग की रिपोर्ट है स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो उसमें आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे ये रिपोर्ट है।
ठीक है। तो आज का जो हमारा ये विषय था, इसमें इंडेक्स, रैंक, इंपॉर्टेंट रैंक, इंडेक्स और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, ये सारी चीजों को इसमें कवर किया। तो आप पहला पार्ट इसके पहले जारी हो चुका, आज ये दूसरा पार्ट है। तो अगर आप ये दोनों पार्ट को देख लेंगे तो आपका जो रैंक और इंडेक्स का इश्यू है, वो सारी चीजें, आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यदि वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस पे आप कमेंट किया करिए, ठीक है, ठीक है, कमेंट किया करिए, साथ में लाइक किया करिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में आप अपने सुझाव भी दिया करिए, क्या चीज और अच्छी हो सकती है, ठीक है। और यदि किसी टॉपिक पे चाहिए तो उस टॉपिक को बताया करिए कि इस पे आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, आपको करंट्स की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हमारा जीएस का भी सेगमेंट शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके आपका, तो वो भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। हमारा जो क्लासेस रहेगी पूरा आपके एक वीडियो में मास्टर वीडियो टाइप का आपका क्लासेस रहेगी, या मैराथन सेशन होगा जिसमें आपके एक सब्जेक्ट होगा तो वो पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, वो पूरा 360 डिग्री पूरा कंप्लीट किया रहेगा। साथ ही साथ, हाँ, उसके साथ साथ आपको एक स्टैंडर्ड बुक अपने साथ लेके चलनी होगी, क्योंकि आप इसको तब देख पाएंगे जब आपका एग्जाम करीब होगा, कि एक समय में आप मान ली वीडियोस हुआ तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे, आपका चीजें रिवीजन हो गई, लेकिन उसके लिए आपको खुद से पढ़ना होगा, पहले से आपको पता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि एग्जाम के पहले आप इसे 1 घंटे की वीडियो देखें और सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हमें प्रॉपर तैयारी करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप चैनल पे जुड़े रहिए, फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का आभार।